सो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग फिर से हाजिर हैं अपने परमुटेशन चैप्टर के एक्सरसाइज सॉल्विंग पार्ट को लेकर। इसमें हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है आपका कि एक पर्सन है जो इनवाइट करना चाहता है 6 लोगों को एक फंक्शन के लिए। ठीक है, तो कितने तरीके से वो भेज सकता है इनविटेशन कार्ड्स उनको, अगर उसके पास 3 सर्वेंट्स है, ठीक है, कैरी करने के लिए इनविटेशन कार्ड्स। तो हमारे पास देखिए 6 लोग हैं, 6 पीपल, पीपल 1, पीपल 2, पीपल 3, पीपल 4, पीपल 5, पीपल 6। ठीक है, ये 6 लोग हैं। सर्वेंट्स कितने हैं? 1 2 3। ठीक है, इतने सर्वेंट्स है, इतने पीपल है, 6 पीपल और 3 सर्वेंट्स। ठीक है, तो एक आदमी है, ठीक है, उसके पास 3 सर्वेंट्स हैं। वो इन 6 को इनविटेशन कार्ड्स भेजना चाहता है, तो वो कितने तरीके से भेज सकता है? अब जो है वो इसके पास, तो वो कितने तरीके से इन 6 लोगों को इनविटेशन भेज सकता है? तो देखिए, ये अपने ये पर्सन अपना सर्वेंट में इस आदमी को अगर भेजना चाहेगा तो कितने ऑप्शन? 3 ऑप्शन, 2, 1, 2, 3। तीनों में से किसी को भेज सकता है। ठीक है, तीनों में से किसी को भेज सकता है इस पर्सन को अगर भेजना हो। फिर अगर इस पर्सन को भेजना हो तो फिर ये तीनों में से किसी को भेज सकता है। हाँ, तो पीपल 2 को भी ये तीनों में से किसी को भेज सकता है। फिर पीपल 3 को भी ये तीनों में से किसी को भेज सकता है। पीपल 4 के पास भी ये तीनों सर्वेंट्स में से किसी को भी भेज सकता है। पीपल 5 के पास भी तीनों सर्वेंट्स में से किसी का यूज़ कर सकता है। पीपल 6 के पास भी तीनों में से किसी भी सर्वेंट का ये यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक के लिए 3 ऑप्शन है। ठीक है, 6 लोगों के लिए 3-3 ऑप्शन। अब इसके हर एक जितने भी जो वेज बनते हैं वो इसके साथ पेयर बनाएंगे। फिर ये दोनों मिलके जितने पेयर बनाते हैं उसके हर एक के लिए ये 3 ऑप्शन मौजूद होंगे, तो ये 3 पेयर बनाएंगे मिल करके, फिर मल्टीप्लाई होंगे। तो फिर इन तीनों को मिल करके जो पेयर बनेंगे उसके हर एक पेयर के लिए ये 3 ऑप्शन मौजूद होंगे अगले वाले, तो ये 4 मिल करके पेयर बनाएंगे। फिर इसके अगले वाले के ये हर एक, इससे जो पेयर बने इसके हर एक पेयर के लिए ये 3 ऑप्शन मौजूद होंगे, तो ये पांचों मिलके फिर पेयर बनाएंगे। फिर इन पांचों से जो जितने पेयर बने उसके हर एक पेयर के लिए ये 3 ऑप्शन मौजूद होंगे, तो ये 6 मिलके फिर जितने भी पेयर बनाएंगे वो आपके आंसर होंगे। तो कितने होंगे? 3 3 6 3 9, 3 3 9, 3 27, 3 81, 3 243 या 729। 729 वेज में से भेजा जा सकता है इनविटेशन कार्ड्स, इतने तरीके से। अब चूँकि इसमें ऐसा नहीं कि हम इस पर्सन के पास सर्वेंट 1 का यूज़ किए तो सर्वेंट 2 का इस पर्सन के पास यूज़ नहीं कर सकते, हम किसी भी सर्वेंट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ कह रहा है, ठीक है, सर्वेंट्स, ठीक है, किसी का भी यूज़ कर सकते हैं आप, सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग रखिए। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं, पूरा इस एग्ज़ाम्पल को क्लियर करने के लिए मैं आपको 3 पीपल और 2 सर्वेंट्स का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ठीक है, 3 पीपल है, पीपल 1, पीपल 2, पीपल 3। ठीक है, अच्छा ऐसे नहीं, रुकिए, मान लेते हैं हम 3 आदमी के पास भेजना है हमें। सर्वेंट 1 का यूज़ किया पीपल 1 को भेजने के लिए, फिर सर्वेंट 1 का यूज़ किया पीपल 2 को भेजने के लिए, फिर सर्वेंट 1 का यूज़ किया पीपल 3 को। ठीक है, ऐसे भेज सकते हैं। ये पेयर बना, ठीक है, एक ये पेयर बना। एक बार हमने किया कि सिर्फ सर्वेंट 1 को भेजा,
फिर दूसरी बार पेयर क्या बनता है, सर्वेंट 1 को भेजा पर्सन 1 के पास, सर्वेंट 1 को भेजा पर्सन 2 के पास, सर्वेंट 2 को भेजा पर्सन 3 के पास। ठीक है, एक ये पेयर बना। फिर पेयर बना हमारा सर्वेंट 1 के पास पर्सन 1, सर्वेंट पर्सन 2 के पास सर्वेंट 2, फिर पर्सन 3 के पास सर्वेंट 2। ठीक है, एक ये पेयर बना। फिर हमारे पास पेयर क्या बना कि सर्वेंट 2 के पास पर्सन 1 के पास सर्वेंट 2, फिर पर्सन 2 के पास सर्वेंट 2 और पर्सन 3 के पास भी सर्वेंट 2 भेजा हमने। ठीक है, फिर एक और पेयर क्या बनेगा कि सर्वेंट ये पर्सन 1 के पास सर्वेंट 2, पर्सन 2 के पास भी सर्वेंट 2, पर्सन 3 के पास हमने सर्वेंट 1 भेज दिया। ठीक है, एक ये पेयर बना। ठीक है, और क्या पेयर बन सकता है, पर्सन 1 के पास सर्वेंट 2 भेजा, फिर पर्सन 2 के पास सर्वेंट 1 भेजा, फिर पर्सन 3 के पास भी सर्वेंट 1 भेजा। ठीक है, ये भेजा हमने। तो और कोई पॉसिबल वेज है नहीं, इतने ही हमें पॉसिबल लग रहे हैं। 2 3 4 5 6, तो देख लीजिए एक बार फिर से, और कोई पॉसिबल वेज ज़रूर हो सकते हैं। हो सकता है सर्वेंट 1 हमने भेजा पर्सन 1 के पास, सर्वेंट 2 भेजा हमने पर्सन 2 के पास, फिर सर्वेंट 1 हमने भेजा पर्सन 3 के पास। एक और पेयर क्या, सर्वेंट 2 भेजा हमने पर्सन 1 के पास, सर्वेंट 1 भेजा हमने पर्सन 2 के पास, सर्वेंट 2 भेजा हमने पर्सन 3 के पास। ठीक है, ये पेयर हुआ। कितने हो गए, 3 4 5 6 7 8। तो इतने पॉसिबल पेयर हमारे बने। तो ये कैसे हो गए, ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल फॉलो हुआ। देखिए, हर एक पर्सन के लिए 2 ऑप्शन, हर एक पर्सन के लिए 2 ऑप्शन, हर एक पर्सन के लिए 2 ऑप्शन। ठीक है, 2 2 2, तो 2 2 2 ऑप्शन। तो फिर इनका क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, 2 2 4 4 2 8 वेज हुआ। इस तरीके से ये टोटल पॉसिबल वेज आपका मल्टीप्लाई करके हर एक पेयर के लिए, वही मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन रूल फॉलो हो गया। इसके हर एक के लिए अगला हर एक होगा, उसके अगले हर एक के लिए जितने भी पेयर बन जाते हैं, फिर उसके उन सारे पेयर्स के लिए हर एक के अगला वाला सारा ऑप्शन होगा जो पेयर बनाएगा। फिर वो जितने भी पेयर बनेंगे वो आपके आंसर होंगे, वो नंबर ऑफ वेज कहलाएंगे। ठीक है, तो और वो आपके आंसर होंगे। तो ये आप देख सकते हैं, पूरे का पूरा मैंने करके दिखा दिया। तो वही चीज़ यहाँ है, हर एक के लिए कितने ऑप्शन, 3 3 3 करके, और इनका गुणज वो आपस में हर एक दूसरे के पेयर बनाएंगे और 70। इसलिए इसे फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग कहा जाता है, या मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है, तो ये था आपका आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अगले क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं। तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉइन को टॉस किया जाता है 3 बार और जो आउटकम है रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो कितने पॉसिबल आउटकम हैं और कितने पॉसिबल आउटकम होंगे अगर कॉइन को n नंबर ऑफ टाइम्स टॉस किया जाएगा। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, हम अगले क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं। तो ये अगला क्वेश्चन है कि एक कॉइन को टॉस किया जाता है 3 टाइम्स और आउटकम रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो पता करना है कितने पॉसिबल आउटकम होंगे और कितने पॉसिबल आउटकम होंगे जब कॉइन को टॉस किया जाएगा n टाइम्स। ठीक है, तो देखिए, हमने यह पूरा डायग्राम बना लिया है। इसमें पहली बार टॉस किया, दूसरी बार टॉस किया, तीसरी बार टॉस किया, और इधर आउटकम हमने लिया। तो देखिए, पहली बार टॉस किया तो कितने पॉसिबिलिटीज़, 2, हेड या टेल। दूसरी बार टॉस किया तो इस पहले वाले के लिए हर एक के लिए कितने, दूसरे वाले के 2 ऑप्शन है, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं इसके साथ जो बनेंगी।
वही चीज़ मैं हर एक एग्जांपल में आपको समझा रहा हूँ। तो कितने पॉसिबल आउटकम है? 2। हेड के साथ हेड आएगा, सेकंड टॉस में जोड़ा, या तो हेड के साथ टेल आएगा जोड़ा, ठीक है, सेकंड टॉस में। फिर इन दोनों से जो पेयर बने, इसके हर एक पेयर के लिए 2 ऑप्शन है, ठीक है। इसके साथ ये मिला के 2 पेयर बनते हैं, फर्स्ट और सेकंड टॉस, और उन दोनों पेयर के लिए, हर एक पेयर के लिए 2 ऑप्शन है, ठीक है। तो कितने हो गए? 4 पेयर। तो कितना हो गया? यहाँ हेड हेड हुआ, तो फिर हेड तीसरे इस पहले पेयर के लिए भी 2 ऑप्शन, हेड या टेल, और दूसरा पेयर जो बना उसके लिए भी हेड या टेल, ठीक है। फिर इसी प्रकार यहाँ नीचे टेल हेड बना या टेल टेल बनेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ जो 2 पेयर बना उसके हर एक पेयर के लिए 2 ऑप्शन, हेड या टेल। तीसरी बार जब हमने टॉस कर रहा है तो अगर टेल आता है तो उसके लिए भी हेड या टेल, ठीक है, 2 ऑप्शन है। तो इस तरीके से तीसरा टॉस मिला के ये जितने भी पेयर बनते हैं, कुल मिला के 8 पेयर बन गए। तो क्या हुआ देखिए, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, ये सॉरी ये हेड 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 हेड, फिर इसके बाद हुआ आपका हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, फिर इसके बाद हेड टेल हेड, हेड टेल हेड हुआ, फिर इसके बाद हेड टेल हेड टेल, हेड टेल टेल हुआ, ये हुआ, ठीक है। ये आपका हेड टेल टेल हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद टेल हेड हेड, ये हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, ये हुआ। फिर इसके बाद टेल टेल हेड, ये हुआ, टेल टेल हेड। इसका टेल टेल टेल, ये हुआ। तो कुल मिला के 8 आउटकम रिकॉर्ड किए गए, ठीक है। 8 पॉसिबल आउटकम रिकॉर्ड किए गए। तो उसी प्रकार अगर कॉइन को इस तरह फर्स्ट सेकंड थर्ड करके n टाइम्स टॉस किया जाता है, ठीक है, तो उसी प्रकार 2 पॉसिबिलिटी होंगे इसके लिए। इसके हर एक के लिए हेड टेल पॉसिबिलिटी होंगे, फिर इसके हर एक के लिए 2 पॉसिबिलिटी होंगे, फिर इसके हर एक के लिए 2 पॉसिबिलिटी होंगे, ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी ऐसे, फिर इसके हर एक के लिए 2 पॉसिबिलिटी ऐसे, ठीक है। कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8, चौथे टॉस में 8 पॉसिबिलिटी, ठीक है, दोनों के लिए 8 8 16 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी वही होगा, इसे करते करते बढ़ता जाएगा। तो ये जो बढ़ते बढ़ते फिर इसमें क्या हो जाएगा, n टाइम्स तक। यहाँ सिंपली फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मल्टीप्लिकेशन रूल लग जाएगा। मल्टीप्लिकेशन रूल, और मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है, m इंटू n, तब आपका c काम कंप्लीट होता है c वर्क के लिए। तो c वर्क क्या कि आपका टॉसिंग का टोटल काम जो है, टोटल टॉसिंग से कितने पेयर बने वो काम। तो वो क्या होता है, ये हर एक के लिए 2 तरीके हैं, तो 2 हर एक टॉस के लिए, तो n टाइम्स तक 2 2 2 जाएगा, मल्टीप्लाई होगा n टाइम्स, n टाइम्स तक 2 जाएगा, और हर एक के पेयर के लिए हर एक पेयर बनता जाएगा। तो सीधा सा क्या रूल लग रहा है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मल्टीप्लिकेशन रूल। तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल से आपके सारे वेज आ जाएंगे, जितने भी पेयर बनते हैं हर एक के लिए अगला, हर एक उसके अलग के लिए अगला, उसके हर एक के लिए अगला, इस तरह जितने भी पेयर बनते हैं। तो ये आपका 2 पर पावर n, मतलब n टाइम्स तक जाएगा, तो 2 जो है गुना होते होते पावर n तक होगा। क्यों? क्योंकि n टाइम्स है, तो n पावर तक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 2 पर पावर n। ये इसका आंसर होगा किसका, तो कितने पॉसिबल आउटकम होंगे अगर कॉइन टॉस किया जाता है n टाइम्स। तो ये आपका इसका आंसर होगा। और इसका आंसर जब आपका 3 टाइम्स किया जा रहा है, तो 3 टाइम्स टॉस,
तो हर एक के लिए 2 ऑप्शन, फर्स्ट उसके लिए 2 ऑप्शन, फिर उसके हर एक के लिए 2 ऑप्शन, फिर उसके हर एक के लिए, तो ये सीधा मल्टीप्लिकेशन रूल लग रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं ना, 1 को 2 से, 2 को 3 से, 1 के लिए हर एक के लिए 1, फिर इसके हर एक के लिए 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, मतलब ये 2 का मतलब 2 ऑप्शन है इसका, यही होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में तो यही होता है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो 6 ये मतलब मल्टीप्लाई हो गए। कुछ यही है, कुछ यही चीज़ है आपका यहाँ पे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, हम अपने अगले क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं। तो हम समझ चुके हैं अब इतने एग्जांपल से कि परम्यूटेशन इज ऑल अबाउट काउंटिंग, और 2 केस होते हैं, एक रिपीटेशन और एक नॉन रिपीटेशन। नॉन रिपीटेशन जितने भी परम्यूटेशन के क्वेश्चन थे वो रियल लाइफ के केसेस थे, जिसमें रिपीट तो हम नहीं कर सकते। जैसे आपका क्या था, किसी आदमी को बैठाना या हैंडशेक करना और उनके अरेंजमेंट्स, ठीक है, तो उनमें रिपीटेशन नहीं था। ठीक है, जनरली रियल लाइफ केसेस में हैंडशेक करना ये हुआ, किसी को कार में बैठाना ये हुआ, फिर किसी को रो में खड़ा करना, क्योंकि रो में भी खड़ा करे तो एक आदमी को एक बार में एक ही जगह कर सकते हैं, तो अरेंजमेंट बन सकते हैं बहुत सारे उसको लेके। लेकिन एक रो में एक आदमी एक बार में पूरे 7 जगह मौजूद, जैसे 7 रो का पेयर है, ये 7 बॉयज़ का रो है, तो उसमें किसी एक बॉय को एक बार में सातों पॉइंट पे नहीं खड़ा कर सकते। रो 7 पेयर, 7 बॉयज़ का रो में एक ही बॉय 7 जगह मौजूद नहीं हो सकता, तो इसीलिए रिपीटेशन नहीं होगा। तो इसीलिए वो केसेस हमने परमुटेशन में रियल लाइफ में देखे। और नॉन रियल लाइफ जैसे कि नंबर, डिजिट, ये सब जितने भी पेयर्स बनते थे, जितने भी नंबर्स बनते थे, उनमें रिपीटेशन अगर अलाउ किया जाता था, तब फिर अनलेस जब तक आपको कहा नहीं जाए तब तक आपको मान के चलना रिपीट नहीं हो रहा है। तो नॉन रिपीटेशन, ये रिपीटेशन केस भी होते थे। ठीक है, तो ये आपके, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अली के पास 2 स्कूल बैग हैं, 3 टिफ़िन बॉक्स है, 2 वाटर बॉटल है। तो कह रहा है कि कितने तरीके से वो इन आइटम्स को चूज़ कर सकता है, कितने तरीके से। तो ये भी वही है, जैसे आपका क्या है, स्कूल बैग है, टिफ़िन बॉक्स है, वाटर बॉटल है। ठीक है, कितने स्कूल बैग मान लेते हैं, स्कूल बैग 1, स्कूल बैग 2। ठीक है, टिफ़िन बॉक्स कितनी, तो इसके साथ कितने पेयर बनेंगे टिफ़िन बॉक्स के, हमारे पास 3 टिफ़िन बॉक्स है, 3 पेयर। ठीक है, यहाँ 3 बनेंगे, मान लेते हैं ये 3 बने, फिर इसके साथ भी 3 बनेंगे। ठीक है, ये 3 बनेंगे, फिर इसके हर एक के लिए यहाँ पे वाटर बॉटल कितने हैं, 2, यहाँ 2 बनेंगे, फिर इसके हर एक के लिए 2 बनेंगे। ठीक है, फिर इसके हर एक के लिए 2 बनेंगे। ठीक है, फिर इसके हर एक के लिए 2 बनेंगे, फिर इसके हर एक के लिए 2 बनेंगे, इसके हर एक के लिए 2 बनेंगे। इस तरीके से कितने पेयर बन गए, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये कैसे हुआ, ये जो 12 पॉसिबल पेयर बने, 12 पॉसिबल पेयर्स, ये कैसे हुए, तो सीधा आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगे, 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 6, 6 2 या 12, 12 पॉसिबल पेयर ऐसे बने। ठीक है, तो कौन सा रूल लगा, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का। ठीक है, ये लगा। तो और ये आपको डायग्राम से दिख रहा होगा कि कैसे पेयर कैसे बन गए, तो इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो ठीक है फ्रेंड्स, हम अगले क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक टेलीग्राफ है, ठीक है, एक टेलीग्राफ है जिसके कि 5 आर्म्स हैं, ठीक है, 5 आर्म्स है और हर एक आर्म के ये 3 डिस्टिंक्ट पोजीशंस हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग द पोजीशन ऑफ रेस्ट। तो कितने सारे सिग्नल बनाए जा सकते हैं टेलीग्राफ को यूज़ करके, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं, हमें तो नहीं पता टेलीग्राफ कैसे होता है, मान लेते हैं ये टेलीग्राफ है, इसके 3 पोजीशन है, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। अच्छा, 3 पोजीशन है और 5 आर्म्स है ना। अच्छा, ये 3, 4 और ये 5, ठीक है। मान लेते हैं ये पोजीशन जो है पोजीशन आपका यहाँ हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ पोजीशन हो गया, ये मान लेते हैं रेस्ट पोजीशन। वैसे मुझे पता नहीं टेलीग्राफ कैसा होता है, लेकिन फिर भी मैंने इसे बता दिया। ये आपके 5 आर्म्स हैं, ठीक है, और ये 3 पोजीशंस हैं, ठीक है, 3 पोजीशंस हैं। तो ये जो है कह रहे हैं कि कितने सिग्नल बनाए जा सकते हैं टेलीग्राफ यूज़ करके, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 5 पोजीशन है, तो ये 5 पोजीशन किसी भी, ये 5 आर्म्स है, 5 आर्म्स किसी भी पोजीशन में आ सकते हैं, रेस्ट पोजीशन में आ सकते हैं, ये भी काउंट होगा, ठीक है। तो कैसे हो सकता है देखिए, जैसे मान लेते हैं ये आर्म्स है, आर्म 1, आर्म 2, आर्म 3, आर्म 4, आर्म 5, ये आर्म्स पोजीशन है आपकी, पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, ठीक है। रेस्ट तो है लेकिन उससे हमें मतलब नहीं, सारे पोजीशन में आ रहे हैं। तो ये जो है पोजीशन जो आ रहे हैं, तो इसके लिए कितने ऑप्शन हैं। अच्छा, एक मिनट, ये इस तरह नहीं, जो सीधा मल्टीप्लिकेशन रूल लग रहा है, तो जैसे आपका ये है, मतलब इस तरह आर्म 1, आर्म 2, आर्म 3, आर्म 4, आर्म 5, हर एक आर्म के लिए कितने पोजीशन है, पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3। फिर इसके पोजीशन 1 रहने पे इसके पोजीशन कितने होंगे, 1, 2, 3, ठीक है। इसके लिए भी वही पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, ठीक है। इसके लिए भी वही पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3। इसके हर एक के लिए, दूसरे आर्म के लिए ये 3 3 3 9 पेयर होंगे। फिर इसके लिए फिर 3 होंगे यहाँ पे, 1 2 3 थर्ड आर्म के लिए, यहाँ भी इसके लिए भी 3, इसके लिए भी 3, फिर इसके लिए भी 3, 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 इसके लिए भी 3। इस इनके पेयर्स जो बनेंगे, इनके हर एक पेयर के लिए जितने भी यहाँ पेयर बने हैं 9 पेयर, उसके हर 9 पेयर के लिए जो थर्ड आर्म पेयर ये ऑप्शन मौजूद होगा वो 3 3 होगा, 3 3 3 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 3 24 3 27, ये टोटल 27 होंगे, 27 ऑप्शन मौजूद होंगे। तो फिर ये 27 ऑप्शन से फिर जो 27 पेयर्स बन जाएंगे, तो उसके अगले वाले के लिए 3 मौजूद होंगे, फिर उसके अगले वाले के लिए 3, तो ये कितना हो जाएगा, 81 3 243। ये टोटल 243 आपके पोजीशन बनते हैं, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। मतलब 243 सिग्नल बनेंगे, ठीक है, इंक्लूड करते हुए पोजीशन ऑफ रेस्ट। मतलब रेस्ट ऐसे सिर्फ बताने के लिए कहा आपको कि रेस्ट पोजीशन को इंक्लूड करते हुए भी कितने सारे सिग्नल बनते हैं, ठीक है, तो वो हमें काउंट करना है। अब ऐसा नहीं कि रेस्ट लिखा हुआ है तो आप समझिएगा कि रेस्ट वाला को नहीं लेना है, रेस्ट पोजीशन को।
या एक पोजीशन रेस्ट का उसको हटा देना, तो वो नहीं मानना है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कितनी तरीके से 4 डिफरेंट बॉल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है 5 बॉक्सेस में। जब नो बॉक्स हैज़ मोर देन एक बॉल से ज़्यादा नहीं किसी के पास। दूसरा, एक बॉक्स के पास कितने भी नंबर ऑफ बॉल्स हो सकते हैं, ठीक है। तीसरा, नो बॉक्स कंटेन सारे बॉल्स कंटेन नहीं करें। तो हमारे पास कितने बॉल्स हैं? 4 बॉल्स हैं। मान लेते हैं बॉल 1, बॉल 2, बॉल 3, बॉल 4, ये बॉक्स 5 है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये बॉल को इस तरह मानते हैं, बॉल 1, बॉल 2, बॉल 3, बॉल 4, बॉल 5। तो बॉक्स कितने हैं? बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, बॉक्स 5। बॉल हमारे पास सिर्फ 4 है। तो कह रहे हैं कि 4 डिफरेंट बॉल्स को, ये 4 जो डिफरेंट बॉल्स हैं इनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। तो हर एक बॉल के लिए कितने ऑप्शन है हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन है। उसी तरह दूसरे के लिए भी 5 ऑप्शन, तीसरे के लिए भी 5 ऑप्शन, चौथे के लिए भी 5 ऑप्शन। तो इस तरह ये फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग लगा के क्या होगा, आपका वही होगा कि हर एक के लिए एक दूसरे के साथ पेयर बनेंगे। पहले के 5 पेयर के लिए दूसरे के हर एक, इसके 5 हर एक के लिए 5 ऑप्शन मौजूद होंगे दूसरे वाले। फिर इन दोनों के जितने 25 पेयर बनेंगे, 5 गुना 5 25, तो उस हर 25 में से हर एक के लिए तीसरे वाले के लिए 5 मौजूद होंगे। तो उस 25 के साथ 5 5 हर एक के लिए 5 7 5 5 जाएंगे, तो कितने होंगे? 125। फिर इस हर एक 125 के लिए चौथा वाला का 5 5 ऑप्शन मौजूद होगा। तो 125 5 625, तो 625 टोटल पेयर बनेंगे आपके। कितने हो जाएंगे? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 625 पेयर्स बनेंगे, या 625 वेस कहिए आप, या 625 वेस बॉल्स। ये बॉल्स, दिस बॉल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, इनको बॉल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास ये आ गया। हमने देखा कि टोटल कितने वेज हैं, 625 वेज इसको होता है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, इसे समझाने के लिए हमने एक एग्ज़ाम्पल ले लिया है, जिसमें कि हमारे पास 3 बॉल है, ठीक है, 3 बॉल है, बॉल 3 है, और बॉक्स भी आपके 3 है, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक के लिए कितने ऑप्शन हैं, हर एक बॉल के लिए कितने ऑप्शन हैं? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, 3 3 3, और 3 हर एक 3 के लिए पेयर बनाएगा, जो कि टोटल 27 होगा। 27 तरीके से ये 3 बॉल्स को ये 3 बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, ठीक है। 3 बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, तो वो 27 तरीके। और हमने यहाँ करके भी दिखाया, जैसे बॉक्स 1 को अगर बॉल 1 को बॉक्स 1 में रखते हैं, तो बॉल 2 के लिए उसके हर एक के लिए अरेंजमेंट के लिए 3 ऑप्शन मौजूद होंगे। फिर इसके हर एक 3 अरेंजमेंट के लिए यहाँ आगे हर एक के लिए हर एक पेयर के लिए 3 अरेंजमेंट मौजूद होंगे। 3 फिर 3 फिर 3, कितना हुआ? 9। फिर दूसरे बॉल के साथ ये अगर पहला बॉक्स में रहेगा तो उसके हर एक के लिए दूसरे बॉल के लिए जो बॉक्स को जिस बॉक्स में हटाया जाएगा जो ऑप्शन है वो पेयर बनेंगे। फिर तीसरे बॉल के लिए फिर वो पेयर बनेंगे, तो फिर वो फिर 9 हो जाएंगे। फिर तीसरे बॉल के लिए हमारे पास कितने, पहले बॉक्स में अगर ये पहला बॉल को अगर तीसरे बॉक्स में डालते तो फिर दूसरे बॉल के लिए ऑप्शन उसके अरेंजमेंट 3 3 अरेंजमेंट मौजूद होंगे।
1 2 3 किसी में भी। फिर उसके बाद तीसरे बॉल के लिए भी हर एक इन 1 2 बॉल की जो अरेंजमेंट बॉक्सेस में जो पेयर बनेंगे अलग अलग बॉक्सेस में या एक ही बॉक्सेस में, तो उसके हर एक के लिए तीसरे बॉल के अरेंजमेंट मौजूद होंगे बॉक्सेस में भरे जाने के, तीनों में से किसी में भी। ठीक है, तो टोटल अरेंजमेंट आपके कितने होगा? 27 अरेंजमेंट आप देख सकते हैं कैसे कैसे हैं। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 3 24 3 27, तो ये 27 पेयर अलग अलग पेयर आप देख सकते हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी बॉक्स के पास एक बॉल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोई भी बॉक्स के पास एक बॉल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो मतलब हमें कौन से अरेंजमेंट लेने होंगे जिनमें कि कोई भी बॉक्स के पास एक बॉल से ज़्यादा नहीं हो। मतलब वो वैसे अरेंजमेंट होंगे जिनमें सारे के सारे बॉक्स डिफरेंट होंगे, सारे के सारे बॉक्स डिफरेंट होंगे। तो देखिए कौन कौन से हैं। ये ये भी नहीं, अच्छा ये भी नहीं, 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 क्योंकि सब में रिपीट हो रहा है। बॉक्स टू बॉक्स भी यहाँ रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट हो रहा है, यहाँ 1 रिपीट हो, यहाँ 1 रिपीट हो रहा है, यहाँ 1 रिपीट हो रहा है। लेकिन ये एक ये पेयर हुआ जहाँ कोई रिपीट नहीं हो रहा, ये हुआ 1 2 3 हुआ। फिर यहाँ 1 3 2 ये दूसरा ये पेयर हुआ। ठीक है, यहाँ 1 3 3 है, ये भी नहीं। 2 1 1 2 1 2 2 1 3 एक ये हुआ। ठीक है, तीसरा पेयर 2 2 1 2 2 2 2 2 3 ये भी नहीं, ये हुआ 2 3 1 एक ये पेयर हुआ। ठीक है, ये भी नहीं, 2 3 2 2 3 3 3 1 1 3 1 2 एक ये पेयर हुआ। ठीक है, ये पेयर हुआ 3 1 3 3 2 1 एक ये पेयर हुआ। ठीक है, एक ये पेयर हुआ 3 2 2 3 2 3 3 3 1 3 3 2 3 3। तो टोटल हमारे पास कितनी पेयर हो गए? 3 4 5 6। तो 6 वेज ऑफ हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिंग ये हो गए 3 बॉल्स इन 3 बॉक्सेस। ठीक है, यहाँ पे वो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ कि ये 6 तरीके में से 3 बॉल्स को 3 बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, और वो वैसे तरीके होंगे जिनमें कि कोई भी बॉक्स के पास एक बॉल से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, जैसा कि आपने यहाँ देखा। ठीक है, ऐसे ऐसे अरेंजमेंट बने तो किसी के पास भी एक बॉल से ज़्यादा है, सब एक एक बॉल कंटेन करके रखा है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ आपका क्या होगा, 4 डिफरेंट बॉल है, हर एक के लिए 5 ऑप्शन मौजूद है 5 बॉक्सेस में भरने के लिए। लेकिन अब अगर देखा जाए तो वो कैसा होगा, देखिए जैसे यहाँ हुआ आपका बॉल 1 बॉल 2 बॉल 3, इसके लिए पहले कितना ऑप्शन मौजूद है? 3। फिर इसके लिए कितने बचेंगे? एक कट जाएगा तो इसके लिए 2। फिर इसके लिए बचता है 1, क्योंकि यहाँ से भी घट गया, तो 3 दूनी 2 दूनी 1 6 हुआ। तो ये आपका 6 आंसर आ गया इस तरीके से, क्योंकि रिपीट नहीं होना है। तो पहले वाले के लिए अगर हम किसी भी पहले वाले को उठा के देख सकते हैं कि बॉल किसी भी डिफरेंट बॉल में से एक बॉल को उठा के उसको फर्स्ट में रख के उसके लिए चॉइस कर सकते हैं। तो लेकिन पहले वाले के कितने चॉइस होंगे? सारे के सारे मौजूद होंगे। लेकिन अब जब उसको जब मैंने बैठा दिया तो फिर उसे तो हम उसमें दोबारा तो उस बॉक्स में तो भर नहीं सकते, क्योंकि किसी भी बॉक्स को एक बॉल से ज़्यादा कंटेन नहीं करना, इसीलिए उस बॉक्स को हम छांट देंगे। तो उसको छांटने के बाद दूसरे वाले को जब भरेंगे तो उसके लिए कितने ऑप्शन बचेंगे? एक कम बचेंगे। अगर इसके लिए एन ऑप्शन होंगे तो फिर दूसरे वाले को इसको भरने के बाद एक सीट फुलफिल हो जाएगा। वैकेंट कितना रहा मेरे पास? n-1 होगा दूसरे के लिए। फिर तीसरे के लिए कितना? n-3, क्योंकि ये n-2, क्योंकि इससे भी एक निकल जाएगा, इससे भी एक निकला, इससे भी एक निकला, फिर बचा जो ये तीसरे वाले के लिए रहेगा। क्यों? क्योंकि जब एक बार एक बॉक्स में फिल हो गया तो वो बॉक्स एक बॉल से ज़्यादा कंटेन नहीं करेगा। तो उसी प्रकार हर बॉल के लिए हमें देखना है कितने ऑप्शन है यहाँ। तो हमारे पास 4 बॉल थे, इस बॉल के लिए हमारे पास कितने हैं ऑप्शन? 5 ऑप्शन। फिर यहाँ से एक कम हुआ तो इसके लिए बॉक्स कितने ऑप्शन है भरने के लिए? 4 ऑप्शन। फिर यहाँ से एक फुलफिल होते जा रहा था, एक कम होता जाएगा। फिर इसके लिए हमारे पास बचे 3 ऑप्शन, यहाँ भी फिर भर गया तो एक कम हो गया,
तो फिर चौथे वाले के लिए बचे कितने, 2 ऑप्शन। तो इस तरीके से हर एक का आपस में फिर अरेंजमेंट हो जाएगा, मतलब रीअरेंजमेंट जिसको कहिए। जैसे आप देख सकते हैं ये आगे पीछे करके देखिए ये, अरे ये तो तीनों बॉक्स तो कंटेन कर रहे हैं एक एक बॉल, लेकिन क्या हो रहा है देखिए, सिर्फ अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। पहले 1 2 3 आया, 1 3 2 आया, 2 1 3 आया, 2 3 1, 3 1 2, 3 2 1। ये पॉसिबल अरेंजमेंट हुए तीनों बॉक्सेस के आपस में, ठीक है। ये पॉसिबल अरेंजमेंट हुए, तो कैसे हुए, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगा के, और वो भी विदाउट रिपीटेशन वाला जो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल रूल हम लगाते हैं, ठीक है, वैसे करके हमने लगाया। और ये पॉसिबल वेज आ गए, जिसमें कि सारे वेज आएंगे और कोई भी बॉक्स एक से ज़्यादा कंटेन नहीं करेगा, लेकिन डिफरेंट अरेंजमेंट सारे के सारे आपके मौजूद रहेंगे, जो कि परमुटेशन कहता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन कहता है कि कितने तरीके से उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तरीके क्या, कितने तरीके के अरेंजमेंट हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कितने तरीके से, ठीक है। तो वो तरीका हमने बता दिया और वो यहाँ पे आपका लग गया। तो ये चारों बॉल के लिए जो अरेंजमेंट वैसा, जिसमें कि कोई भी बॉक्स एक बॉल से ज़्यादा कंटेन नहीं करेगा, वो कितने अरेंजमेंट्स हो जाते हैं। अब ये तो मैंने टिपिकल एग्जांपल से दिखा दिया, तो इनको आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे आप करना चाहते कर सकते, लेकिन काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन ये वैलिड जो मैं कर रहा हूँ वो वैलिड है, आप चेक कर सकते हैं, पूरे का पूरा ये वैलिड है। आप चाहे पूरा दिन दीजिए या 2 3 दिन, जितना दिन दीजिए, आप एग्ज़ाम्पल को करने के लिए आप करके देख सकते हैं। ये आपका वैलिड प्रिंसिपल है, ठीक है। डाउट मत करिएगा कि ये कहीं लगेगा कि नहीं, ऐसे ये लगेगा, ये टिपिकल एग्जाम्पल से मैंने दिखा दिया, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो आंसर देखते क्या है, 5 4 20, 360 टू 120। ये 120 वे से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है इन 4 बॉल्स को, इस तरीके से कि कोई भी बॉक्स एक बॉल से ज़्यादा कंटेन नहीं करेगा। दूसरा है कि एक बॉक्स के पास कितने नंबर ऑफ बॉल्स भी हो सकते हैं। तो देखिए ये टोटल कितने आए थे, इस एग्जांपल में हमें 3 बॉल्स को 3 बॉक्सेस में भरना था, और दूसरे केस के हिसाब से कहा जा रहा है कि एक बॉक्स कितने नंबर ऑफ बॉल्स भी कंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बॉक्स मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सारे बॉल कंटेन कर सकते हैं, मतलब कम से कम एक बॉल और ज़्यादा से ज़्यादा तीनों बॉल कंटेन कर सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों बॉक्स एक बॉल को कंटेन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 3 बॉल जो है, एक ही बॉक्स तीनों बॉल को कंटेन कर रहा है, तो एक बॉक्स के पास एनी नंबर ऑफ बॉल्स हो सकते हैं, मतलब 3 बॉल्स हमारे पास मौजूद है। तो ये तीनों बॉक्स, अच्छा ये बॉल्स के लिए है डिनोट, बॉल बॉक्स के लिए है डिनोट, और ये बॉल्स के लिए डिनोट ये है, ठीक है। तो तीनों के तीनों बॉक्स तीनों बॉल को कंटेन कर, एक ही बॉक्स कंटेन कर रहा है। फिर यहाँ एक ही बॉक्स 2 बॉल को कंटेन कर रहा है। उसी प्रकार ये सारे के सारे आपके जितने भी पॉसिबल वेज बनते हैं, ये टोटल आपके कितने वेज बन रहे थे, ये आपके टोटल 27 वेज बन रहे थे, ठीक है। तो वो सारे के सारे आपके हो जाएंगे, क्योंकि कम से कम सारे के सारे बॉल्स होते थे, ठीक है, बराबर। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तीनों बॉल्स हो सकते हैं, कम से कम तो एक बॉल होंगे, एम्प्टी का केस तो कहीं नहीं रहा, ठीक है। तो 27 टोटल 27 वेज से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर तीसरा कह रहा है कि कोई भी बॉक्स के पास नो बॉक्स कंटेन सारे बॉल्स कोई भी बॉक्स कंटेन नहीं करेगा। तो ये इसका मतलब हुआ कि कोई भी बॉक्स सारे बॉल कंटेन नहीं करेगा, मतलब कम से कम 2 बॉल तो कंटेन कर सकता है ना, 2 बॉल कंटेन कर सकता है, ठीक है। तो कितने सारे केसेस होंगे कि वो सारे के सारे बॉल कंटेन करेगा, कितने तरीके हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, एक ये हो गया, ठीक है, 1 1 1। फिर आपका एक ये हो गया 2 2 2। फिर आपका हो गया एक आपका ये हो गया। ये ऐसे बॉक्सेस है
जो कि सारे बॉल्स कंटेन कर रहे हैं, ठीक है। 1 2 3, तो सिर्फ 3, तो टोटल 27 में सिर्फ 3 ऐसे बॉक्स हैं जो सारे कंटेन कर रहे हैं, और हमें वैसे ही बॉक्स चाहिए जो सारे बॉक्स कंटेन नहीं करे। तो टोटल में आप 3 घटा दें तो 24 वेज हो जाएंगे, ठीक है। 24 वेज। तो आपका इस दूसरे वाले क्वेश्चन को जो मैंने समझाने के लिए चॉइस किया, वो उसका इस क्वेश्चन के तीसरे क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर होगा। लेकिन इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, क्योंकि इसका तो टोटल हमने एज मोर देन वन ये कि एनी नंबर ऑफ बॉल्स के लिए 625 तरीके निकाले। फिर मोर देन वन बॉल के लिए भी हमने क्या निकाला, नो बॉक्स हैज़ मोर देन वन बॉल, वो भी हमने निकाले। कितने हुए, 120 तरीके हुए। फिर कह रहा है कि नो बॉक्स कंटेन सारे बॉल, तो सारे बॉल इसमें भी कितने ऑप्शन होंगे, कुछ ऐसे होंगे कि वो कुछ ऐसे अरेंजमेंट होंगे जिसमें कि चारों के चारों बॉल एक बॉक्स में कंटेन होंगे। 1, फिर 2, फिर 3, ठीक है, फिर 4, ठीक है, चारों के चारों बॉल एक ही बॉक्स में कंटेन होंगे, ठीक है। वो ये अरेंजमेंट होंगे, ठीक है, ठीक है, ये अरेंजमेंट होंगे। तो ये 4 अरेंजमेंट ऐसे होंगे जो कि सारे के सारे कंटेन करेंगे। तो उनको क्या करना है हमें, बस ये 625 से माइनस कर देना है, वो अरेंजमेंट नहीं होने चाहिए। तो टोटल 621 वेज हो गए। ये किसके, थर्ड वाले के आंसर हो गए, ठीक है, थर्ड वाले के। तो 621 वेज, ठीक है। अच्छा सॉरी, हमारे पास 5 बॉक्स है, ठीक है, और 4 बॉल है। तो पांचवा बॉक्स भी रहेगा B5 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 B5, ये 5 वेज होंगे, ठीक है। तो 625 जितने हैं उसमें 5 ऐसे वेज होंगे जो सारे के सारे बॉल कंटेन करेंगे। तो टोटल हमारे पास 620 तरीके हो जाएंगे वो बॉल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के, जिसमें कि कोई बॉक्स सारे बॉल कंटेन नहीं करेगा। तो तीसरे का आंसर ये हो गया, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आपने इस आज के लास्ट क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक लेटर लॉक है, कंसिस्ट करता है 3 रिंग, ईच मार्क विथ 10 डिफरेंट लेटर, ठीक है। इन कितने तरीके से ये पॉसिबल है एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट करना टू लॉक ओपन करने को, ठीक है। तो मतलब अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट करना मतलब टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में से जितने भी हम प्रयास करते हैं उसमें एकमात्र प्रयास ऐसा होगा, ओनली वन अटेम्प्ट विल बी देयर। वन अटेम्प्ट मतलब वन कोडेड पेयर of alphabet of all 3 rings together that जो कि सक्सेसफुल that will be, ठीक है, सक्सेसफुल जो कि सक्सेसफुल होगा आपका टू ओपन द लॉक खोलने के लिए जो कि सक्सेसफुल होगा। एकमात्र ऐसा कोडेड पेयर ऑफ अल्फ़ाबेट होगा तीनों रिंग्स का टुगेदर एक साथ सक्सेसफुल अटेम्प्ट होगा खोलने के लिए, ठीक है। तो टोटल कितने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, अब इसमें ये कहा नहीं है कि रिपीट हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो सीधा सीधी हम क्या लगा देंगे, 10 × 10 × 10, जो कि हम सी का भी पेयर बना सकते हैं, डी ये भी। अब ऐसा तो नहीं कहा गया है, कहीं भी कंडीशन नहीं है कि रिपीट नहीं हो सकता। तो टोटल 1000 आपके पेयर बनेंगे, 1000 पेयर्स, ठीक है, पेयर्स ऑफ 3 डिफरेंट रिंग्स टुगेदर, ठीक है। लेकिन वन सक्सेसफुल अटेम्प्ट होगा, बट वन विल बी ए सक्सेसफुल, ठीक है, सक्सेसफुल अटेम्प्ट, ठीक है, सक्सेसफुल अटेम्प्ट। तो टोटल अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट कितने हो गए, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट
टोटल अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट कितने हो गए? 1000 माइनस 1, 999 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हो गए। ठीक है, 999। ठीक है फ्रेंड्स, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। हाँ फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये सही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये चैप्टर का पहला एक्सरसाइज ख़त्म होता है, फिर हम अगले पार्ट में थ्योरम्स और ये बाकी सब चीज़ों को लेके आएंगे। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। बाय।